नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही दुखद घटना कनाडा में घट चुकी है। वहां हिंदू मंदिर में खालिस्तानी पंथी लोगों द्वारा हमला चलाया गया, जिससे वहां बहुत आने वाले हिंदू श्रद्धालु घायल हुए और मंदिर को भी बहुत क्षति पहुंची। पिछले कुछ दिनों से कनाडा में ऐसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बात की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की मीडिया पर क्या पड़ी है, आइए देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये मैं समझता हूं कि भारत ने अपनी ताकत को, असर रसूख को। Prime Minister Narendra Modi for the first time has come out and condemned the attacks on Hindu temple in Canada. ये पहली दफा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो। ये एक निंदनीय काम है और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। कनाडा के साथ उसका इतना ज्यादा अब उसको कहते हैं ना 36 का आंकड़ा हो चुका है कि वो कनाडा को आंखें दिखा रहा है। They are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। It's an incredibly significant development that has led now to, as you described it, between India and Canada. कनाडा में टेम्पल्स पर हमले हो रहे हैं। हिंदू टेम्पल्स को अटैक किया गया है टोरंटो में, ब्रैम्पटन में भी। तो ये एक बड़ा इशू बन चुका है और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसके ऊपर कि कनाडा में हिंदू टेम्पल्स पर हमले हो रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इस अटैक को कंडेम किया गया है। तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने कहा कि वहां पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। देखिए, ये एक बहुत ज्यादा कंडेम करने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर दो कंट्रीज के बीच कोई इशू होता है तो उसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक्स होती हैं, सब होता है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक ग्रुप जिसको कि आपका एक और कंट्री, आप उसको दोस्त मुल्क कह लें या आपके उनके साथ ट्रेड भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे सिलसिले चलते रहते हैं, तो वो कंट्री के मुखालिफ एक ग्रुप जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहां पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? अब बात क्या है, कहा यह गया कि जो ट्रूडो हैं उनकी तरफ से कंडेम किया गया। मैंने फिर देखा, उसको सर्च किया। देखिए, ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया, या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया टेम्पल्स पर, या ये हम इनको जो है वो पकड़ेंगे, मारेंगे, हम इनको ये सजा देंगे वगैरह, इस तरह की उनकी कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, वो तो कोई भी करेगा। देखिए, टेम्पल एक इतना सैक्रेड प्लेस, एक वर्शिप की जगह है, वो वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पर यानी टेम्पल्स पर भी अगर हमले होंगे तो फिर आप इसको जो है वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? तो फिर हुआ क्या, इसके बाद ये भी हुआ कि वहाँ पर कुछ ऐसे हिंदू ग्रुप्स के जिन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर वहां पर खालिस्तानियों का ही एक और ग्रुप आया, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टेडली ये हुआ है, और उनके साथ उनकी कुछ डिस्प्यूट भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फिर पुलिस आई और पुलिस ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो फिर इसके ऊपर भी आवाज उठाई गई कि आपको उनको अरेस्ट करना चाहिए, ना कि आप वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये टेम्पल्स पे जो अटैक हुआ है आप उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया या आप मार रहे हैं, आप तो सिर्फ उनको अरेस्ट करें जिन्होंने ये काम किया है। पीएम मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते। यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंड है उसको आप वीक कर पाएंगे, या
तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे तो हैरानी इस चीज की है कि ये ट्रूडो कर क्या रहे हैं। कनाडा में अजीब सी बात हमने देखी है कि ना सिर्फ ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, वो भी बहुत ज्यादा खालिस्तान वालों के साथ हमें खड़े दिखाई देते हैं। एक बार फिर जी ये खबर आई है और उसकी आप फुटेजेस भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि खालिस्तान के लोगों ने, खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा में एक जो मंदिर, हिंदू मंदिर जो था उस पे और हिंदूज पे अटैक किया है और उनके साथ उनकी मारपीट हुई है और इस तरह की कई फुटेजेस आ रही हैं जो काफी डिस्टर्बिंग है। और उसके ऊपर जो है हुआ ये है कि उसके बाद की जो हमारे कई इंडियन मीडिया फ्रेंड्स ने जो अपने सोशल अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से जो न्यूज शेयर की है, उससे लग तो ये रहा है कि जो लोग विक्टिम है उनके बजाय इसके कि उनका साथ देने के, उन्हीं लोगों को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है कैनेडियन पुलिस की तरफ से। और साथ साथ ये भी है कि जो हिंदू टेम्पल जो था, यानी जो मंदिर था, उसमें तोड़फोड़ की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया और वो खालिस्तान के लोग थे जो कि, या खालिस्तान सपोर्टर्स थे। जैसे कि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि खालिस्तान तो अभी तक है ही नहीं, तो खालिस्तान क्यों कहा जाए, कहाँ है खालिस्तान। लेकिन बात यह है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग, अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, खासतौर पे जो इंडियंस हैं या फिर ये कि जो हिंदूज हैं वो अपने आप को यकीनन सेफ नहीं समझ रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं वो देखकर बहुत हैरत भी है और बहुत अफसोस भी है। इससे पहले तो हम समझते थे कि जी कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, या इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग बड़े अपनी मर्जी से रह सकते होंगे, लोग अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते होंगे और उन पर किसी किस्म का दबाव या किसी किस्म का प्रेशर या इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो नहीं होते होंगे जो हमारे इस रीजन में हमें दिखाई देता है। चाहे पाकिस्तान हो या कोई दूसरी कंट्री, माइनॉरिटीज को हम देखते हैं कि किस तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ इश्यू खड़े होते रहते हैं। लेकिन बहरहाल वो हालत जो है वो हम समझते थे कि यूरोप में नहीं होगी, लेकिन या कनाडा में नहीं होगी, लेकिन कनाडा में जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट इस वक्त खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रही है वो देखकर बहुत अफसोस है। वैसे तो पहले हम पाकिस्तान में ही समझते थे कि जो हिंदू फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, जो बहुत कम तादाद में रह गई हैं, अब उनको यकीनन प्रॉब्लम्स हैं, वो डरी सहमी रहती हैं, वो खुल के अपनी बात नहीं कह सकते, उनके साथ कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेके अभी तक उनकी जो तादाद है वो भी बहुत कम हो गई है। तो दोस्तों, कनाडा का एक शहर ब्रैम्पटन की यह एक शर्मनाक घटना है। जैसा कि आपने देखा, वहां एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तान पंथी लोगों द्वारा हमला किया गया और मंदिर को क्षति पहुंचाई गई। इस पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़े ही कठोर भाषा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सरकार से बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि इस तरह के हिंदू मंदिर पर हमला कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कनाडा स्थित भारतीय राजदूतों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण हरकतें भी कदापि भारत को स्वीकार नहीं है। अपनी इस प्रतिक्रिया को उन्होंने एक्स हैंडल पर डाला और डालते ही लोगों के कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। लोगों ने पीएम मोदी के इस कठोर वक्तव्य का समर्थन करते हुए उनके दो टूक कथन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को बड़े ही कड़े शब्दों में भारत की प्रतिक्रिया समझा दी है। हिंदू समुदाय के प्रति उनकी बुलंद आवाज उठाने की आवश्यकता की तमाम लोगों ने सराहना की। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा था कि हिंसा की ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें भारत के दृढ़ संकल्पों को कभी भी हिला नहीं सकता। हम यह निश्चित तौर पर आशा करते हैं कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार न्याय का प्रयोग करेगी और कानून के प्रावधान के अंतर्गत आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी। इस पर कई यूजर ने पीएम मोदी को कनाडा को निर्भीक और कठोर वार्ता देने के लिए धन्यवाद दिया। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।